नमस्कार। आप सभी मित्रों का एवं साथियों का हमारे स्मार्ट पाथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, बहुत सारे दिनों से और सभी साथियों को, सभी मित्रों को लंबे समय से कॉपी इंतजार तक की वर्ग 2 चयन परीक्षा कब तक होगी या उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो साथियों, वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा होने हैं उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सभी साथियों के लिए विशेष खबर है। तो साथियों, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और अपने मित्रों तक शेयर भी करें। साथियों, क्या है, इस वीडियो में हम अब अंत तक बने रहें। आप सभी को विस्तार से सभी कंटेंट एवं विषय पर चर्चा करेंगे कि कितनी पोस्ट हैं, अतिथियों के लिए कितना लाभ है, अतिथियों की कितनी वैकेंसी हैं, आयु कितनी है, आरक्षण के हिसाब से कितनी पोस्ट है। इसमें आपको सभी विषय, कौन कौन से विषय में कितनी पोस्ट है और कितने नंबर का पेपर्स रहेगा, मेंस के सभी सब्जेक्टों के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो साथियों, यह सभी जानकारी आपको पूरी वीडियो में मिलेगी। साथियों, क्या है, मध्य प्रदेश चयन शासित स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन और प्राथमिक शिक्षक के लिए खेल संगीत गायन वादन नृत्य के लिए है। तो साथियों, हम सीधे पहुंचते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि आवेदन पढ़ने की अंतिम तिथि क्या है। इसकी 16 फरवरी और प्रारंभ है 28 जनवरी। तो साथियों, सबसे पहले तो आप सभी साथी फॉर्म भर लें और अंतिम तारीख का इंतजार ना करें, उससे पहले ही भर दें। यानी 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आप अब सभी ध्यान दें, 28 जनवरी से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे, तो आप फॉर्म भर दें। इसके बाद ही जो हमने पहले इसमें संबंध में वीडियो डाल चुके हैं, कितनी फ़ीस क्या है, कौन सा कितने का से पेपर रहेगा। तो इस संबंध में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आज हमारे सभी साथी यूट्यूब चैनल पर कब से क्या फॉर्म भरना इस संबंध में वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। हम सीधे पहुँचते हैं कि क्या गाइडलाइन है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। साथियों, इस बार परीक्षा का पैटर्न बहुत बदल चुका है। तो सबसे पहले साथियों, माध्यमिक शिक्षक विषय, इसमें वेतन संबंध में दिया हुआ है। न्यूनतम वेतन आपकी 32 से 800 रुपये प्रति महंगाई भत्ता रहेगा। साथ ही हम उस पर नियमों पर पहुँचे, रूल्स पर, कि कितनी कितनी पोस्ट क्या है। तो माध्यमिक शिक्षक खेल, साथियों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है। माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए पद संख्या है 338। हम सीधे नोटिफिकेशन पर पहुंचते हैं। गायन वादन के लिए है साथियों, या खेल शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए है, ये प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए है। इस तरह से नृत्य के लिए प्राथमिक शिक्षक। और साथ ही साथियों, इसमें आयु सीमा क्या रहेगी आपके लिए बताना चाहते हैं साथियों। न्यूनतम 21 वर्ष, किसके लिए है न्यूनतम 21 वर्ष। साथियों, माध्यमिक शिक्षक विषय खेल गायन वादन संबंधी माध्यमिक शिक्षक के लिए आपको 21 वर्ष चाहिए साथियों। आयु सीमा 21 वर्ष चाहिए। और अधिकतम 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष पूर्ण आयु हो चुकी हो, जब आप वर्ग 2 में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथियों, इसके बाद आगे आपके लिए दस्तावेज क्या क्या रहेंगे। मध्य पुरुष जो है वो आवेदक आरक्षण वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, मैक्सिमम कम से कम 21 और अधिकतम 40 वर्ष। और मध्य प्रदेश की जो निवासी महिला आवेदक 45 वर्ष, पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन की 45, और आरक्षण वर्ग के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 45 और स्थानीय दिव्यांग के लिए 45। इस तरह से आपको मैक्सिमम डेट है जो 45 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग सामान्य के लिए 40 वर्ष। साथियों, एक कॉलम है अतिथि शिक्षक, इनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में, या अतिथियों के लिए महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है कि 200 दिवस मध्य प्रदेश शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य अध्यापन किया हो। उनकी अधिकतम आयु सीमा है। उनके लिए 3 वर्ष वालों के लिए जो रहेगी, किसके लिए है, सामान्य के लिए 49। 54 रहेगी आपकी महिला जो मध्य प्रदेश के अनारक्षित वर्ग। और साथ ही ये रहेगा किसके लिए साथियों, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 54 रहेगी। इस तरह से साथियों हम न्यूनतम
आयु गणना 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी। साथियों हम सीधे पहुँचते हैं, आयु संबंधी हमें जानकारी मिल चुकी है। अब हम सीधे पहुँचते हैं साथियों वैकेंसियों पर, कितने कितने विषय की पद है, कितनी कितनी पोस्ट है। इसमें साथियों आपके लिए दिव्यांगजन के लिए 40% रहेगा। और क्या है, ये चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए, पास के लिए आपको 40% मार्क चाहिए। विकलांग, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS के 40% पास के लिए चाहिए। अन्य के लिए 50% क्वालिफाई के लिए नंबर चाहिए। साथ ही हम सभी के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार था, तो जो भी साथी वैकेंसियों के इंतजार कर रहे थे वह अपनी तैयारी चालू कर दें और मार्च में इसके पेपर होना स्टार्ट होना है। इसमें हम देखते हैं साथियों, यह रहेगा माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक सीधी भर्ती के रिक्त पदों की तालिका। तो सीधी भर्ती के लिए कितना है साथियों, जो सीधी भर्ती है देखिए साथियों, इसमें नवीन पद विषय हिंदी के लिए कुल 245 पद हैं। आरक्षित वर्ग के लिए ओपन 31 है, 30 महिला हैं, और ओपन भूतपूर्व सैनिक 3 है, 3 कुल 67। इस तरह से EWS के लिए 11, महिला के लिए 11 और एक भूतपूर्व सैनिक ओपन और 1 महिला, इस तरह 24। कुल मिला के SC, ST और OBC सभी के लिए टोटल पद रहेंगे 245। आप इसको टेबल देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे 87% आरक्षण की OBC के बाद जो शेष कोटा है उसमें क्या है साथियों, 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की तालिका है जो। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी साथी, सभी जो वर्ग हैं SC, ST, OBC, इसके लिए 213 पोस्ट रहेगी साथियों। इस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो कोटा 13% का उसके लिए टेबल है ये साथियों। अब हम पहुंचते हैं, ये विषयवार है साथियों, हिंदी के लिए है, तो हिंदी सब्जेक्ट है उसके लिए वैकेंसी है। ये वर्गवार आप पढ़ सकते हैं, जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग। इस तरह से साथियों अगली टेबल नीचे OBC के 14% आरक्षण के हिसाब से है अंग्रेजी विषय की। तो साथियों अतिथियों के लिए महत्वपूर्ण है, अति क्या है, अति प्रवर्ग के लिए 982 जगह है, और सीधी भर्ती जो है अति शिक्षक प्रवर्ग कुल पद 982। तो अतिथियों के लिए काफ़ी वैकेंसी है साथियों, तो अतिथियों के लिए भारी लाभ है। साथ ही जो शिक्षक हैं उनके लिए बहुत सारी वैकेंसी हैं, पर अतिथियों के लिए अधिक लाभ दिया गया है। 50% आरक्षण है सीधी भर्ती द्वारा। और जिस तरह से अभी अतिथियों के लिए था जी था सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती में क्या है साथियों, आप देख सकते हैं सीधी भर्ती द्वारा गैर अति शिक्षक, तो जो गैर अति शिक्षक हैं उनके लिए 988 पोस्ट है, विषय अंग्रेजी है। अभी अतिथियों के लिए अंग्रेजी विषय की भी इतनी वैकेंसी थी। इस तरह से जो वर्ग हैं आरक्षित वर्ग, सामान्य वर्ग, ST, ST, टोटल कुल मिला के इसमें साथियों 988 पोस्ट है। ये फिर OBC के लिए 14% आरक्षण वाली पोस्ट है, ये 13% आरक्षित है। इस तरह से साथियों अगला विषय को है संस्कृत, यह है अति शिक्षक के लिए है 197, या वर्गवार है SC, ST, OBC, EWS, UR। और आगे OBC के लिए है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13% वाला कोटा है साथियों। ये है गैर अति शिक्षक, यानी ये है सीधी भर्ती द्वारा शिक्षकों के लिए, ये अतिथियों वाली टेबल नहीं है। ये 203 पोस्ट है। इस तरह से हर विषय के लिए अतिथियों को 50% और सीधी भर्ती द्वारा 50%। तो अतिथियों की बहुत बल्ले बल्ले होने वाले जिन्होंने 3 वर्ष से अधिक कार्य किया है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण अच्छी खबर है। ये अति शिक्षक के लिए 731 पद गणित है, तो काफ़ी पोस्ट है MP में। इस तरह से जो OBC का आरक्षण है 13% है, और ऊपर वाली टेबल 14% है। इस तरह से सीधी भर्ती द्वारा साथियों गणित की जो पोस्ट हैं वह 739 है, सभी वर्गवार। तो साथियों इस तरह से हम देख सकते हैं सभी विषय की पोस्ट दी हुई है। अब हम पहुंचते हैं साथियों सिलेबस पे, कुछ नीचे टेबल के बाद। अब साथियों ये पोस्ट हो चुकी हैं विषयवार के बाद। तो साथियों
परीक्षा की कार्य योजना माध्यमिक शिक्षक, तो सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। साथियों, चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय MCQ प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से सभी अभ्यर्थी स्नातक उपाधि के विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो साथियों, सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि जो मेंस परीक्षा होने जा रही है, चयन परीक्षा, उसमें 100 अंकों का पेपर्स होगा। ये रहा 6 सब्जेक्टों का सिलेबस, तो बाद में रहेगा साथियों। अभी सिर्फ विषयवार 100 अंकों का रहेगा। समय विभाजन 2 घंटे का है, तो 100 अंक 100 प्रश्न। इस तरह से 6 विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, 6 विषय हैं। 6 के 100 प्रश्न आएंगे और 100 अंक के रहेंगे और समय 2 घंटे रहेगा। तो साथियों, इस तरह से नीचे यहाँ सिलेबस रहेगा, आप देख सकते हैं। जय हिंदी का सिलेबस है, सभी में 20 चैप्टर दिए हुए हैं। इकाई जैसे 1, 2, 3 इस तरह से सभी सब्जेक्ट की 20 टेबल दी हुई है। लगभग कि 20 टेबल के अंतर्गत जो टॉपिक दिए हैं वह इसका सिलेबस रहेगा। तो साथियों, आप इसी तरह से हिंदी का देख रहे हैं 20 टेबल, इस तरह से सभी सब्जेक्टों की हैं। अब आगे दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, जैसे इंग्लिश है, इसके भी यूनिट 20 हैं। तो 20 यूनिट जो है साथियों, इसमें टॉपिक दिए हैं, आप हिसाब से अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं। ये सिलेबस रहा, ये टॉपिक दिए हैं साथियों। इस तरह से इंग्लिश के बाद संस्कृत है, इसके भी 20 इकाई हैं और 20 इकाई के अंतर्गत जो टॉपिक दिए हैं आपको इन्हीं के अंतर्गत आएगा। और इसका परीक्षा जो सिलेबस रहेगा कक्षा 9 से 12वीं का रहेगा। ये विषय इकाई दी हैं, इनके अंदर टॉपिक हैं, आपको इस हिसाब से तैयारी करना है। इस तरह से साथियों समाज विज्ञान है, इसकी भी 20 इकाई रहेगी। और सभी साथी और शिक्षक मित्र अपनी तैयारी चालू कर दें और बराबर रखें। यूनिट ये भी अर्थशास्त्र का है साथियों। इस तरह से सभी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट रहेंगे, सभी की 20-20 यूनिट हैं। और आप यूनिट के अनुसार अपना मटेरियल एकत्रित कर लें और अपनी तैयारी चालू कर दें। कम समय बचा हुआ है, क्योंकि कुछ समय बाद परीक्षाएं होगी। तो साथियों, ये रहा टाइम टेबल, ये रहा आपका सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न भी आपको समझ आ गया कि 100 अंकों का होगा। और 100 अंकों के बाद आपका 2 घंटे का समय रहेगा। ये आपके चैप्टर हैं, सिलेबस है, जीव विज्ञान माध्यमिक शिक्षक। इस तरह से साथियों, जी माध्यमिक शिक्षक की वैकेंसी थी और इनका सिलेबस है, आयु क्या है, सारा आपको बता दिया गया है। साथ ही इसमें साथियों वर्ग 3 की जो जगह हैं वो विषय शिक्षक की नहीं है, उसमें सिर्फ खेल शिक्षक, गायन वादन, नृत्य इत्यादि की हैं। तो उसका भी सिलेबस आ चुका है, जैसे कि माध्यमिक शिक्षक चयन गणित परीक्षा के जो टॉपिक हैं। तो साथियों, यह सिलेबस आपको महत्वपूर्ण साबित होगा, तो आप इसको देख लें। वीडियो लंबी हो रही है साथियों, आप ना सोचें, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये खेल शिक्षक का भी है साथियों, माध्यमिक शिक्षक का आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आप इसको पूरा देख लें। जो जिस विषय से शिक्षक है वो अपने ये विषयवार नहीं है, ये खेल है, नृत्य है, और पहले 6 विषय थे उनको आप देख चुके हो। इसी तरह साथियों प्राथमिक शिक्षक का जी है प्राथमिक चयन परीक्षा। प्राथमिक शिक्षक के लिए विषय शिक्षक जो सब्जेक्ट शिक्षक की वैकेंसी वो भी नहीं है। सही प्रश्न अनिवार्य होंगे, खेल वाली है ये। इस तरह से 100 अंक होंगे। चयन परीक्षा के सही बहुविकल्पी MCQ होंगे। प्राथमिक शिक्षक की भी 100 अंकों की परीक्षा होगी। प्रत्येक अंक 1 का होगा। 100 अंकों का प्रश्न होगा, इसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से साथियों विषय खेल शिक्षक है, इसका जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें 20 इकाई दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इसके जो टॉपिक है आपको इस हिसाब से तैयारी करना है। तो आप इसके भी इस तरह से साथियों प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा जो गायन वादन संबंधी है, तो गायन वादी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि आपके 20 सब्जेक्ट इकाई रहेंगी, इसके अंतर्गत आपको परीक्षा का पैटर्न पूछा जाएगा। इस तरह से साथियों प्राथमिक शिक्षक की नृत्य वाले नृत्य के टॉपिक हैं, जो नृत्य के भी 20 विषय हैं।
तो साथियों यह वर्ग 3 और वर्ग 2 का सिलेबस, परीक्षा का पैटर्न, समय, प्रश्न कितने का रहेगा, आयु कितनी है और आपको सारी जानकारी बता दी गई है। तो साथियों हमें आशा है कि आपको अच्छी से समझ आया होगा। जैसे इस तरह से 3 घंटे की या अगला सब्जेक्ट क्या है साथियों, ये दृष्टिबाधित के लिए है। तो साथियों हमें आशा है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसमें आपको फुल जानकारी दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे ऐड हो सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी प्रकार की PDF प्राप्त होती रहेंगी। फिर भी आपको कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथियों आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एवं शिक्षा के क्षेत्र में और नई सरकारी नौकरियों को अपडेट से संबंधित हर नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। तो आप इसको अपडेट रहें, लाइक करें, शेयर करें। तो अगली वीडियो हम मिलेंगे, जल्द मिलेंगे साथियों। धन्यवाद।